भाइयों, जब भी रामायण की बात होती है तो माता सीता और भगवान राम को लेकर तमाम प्रकार के झूठ विधर्मियों और पाखंडियों द्वारा हमारे समाज में खूब फैलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक झूठ है भगवान श्री राम और माता सीता के बाल विवाह को लेकर, जिसे कुछ तथाकथित आचार्य तथा साइंस के नाम पर आपको झूठ की जर्नी कराने वाला एक नवबौद्ध बहुत ही शातिरता से हमारे समाज में फैला रहा है और अपने समय प्रकाशन की मिलावटी पुस्तकों से मिलावटी रेफरेंस देकर सबको मूर्ख बना रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं तथाकथित आचार्यों तथा साइंस के नाम पर आपको झूठ की जर्नी कराने वाले इस नवबौद्ध के माता सीता और भगवान राम के बाल विवाह को लेकर फैलाए गए झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने वाले हैं। क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाकर आपको सत्य पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकी जी जब 6 वर्ष की थी तब विवाह हुआ। राम जी 12 वर्ष के थे और जानकी जी 6 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। यानी इन तथाकथित आचार्यों के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह के समय आयु अलग अलग थी। क्योंकि ये लोग खुद तो पढ़कर प्रमाणिक समीक्षा करते नहीं हैं, इसलिए इन लोगों के मत आपस में ही नहीं मिलते हैं और फिर इनकी वजह से समाज में खूब झूठ फैलता है, जिसका फायदा उठाकर विधर्मी झूठे प्रमाण देकर समाज में खूब झूठा प्रचार करते हैं। तो माता सीता और भगवान राम के बाल विवाह को लेकर इन तथाकथित आचार्यों के द्वारा फैलाए गए झूठ को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उस नवबौद्ध ने अपनी वीडियो में वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग के 4थे श्लोक को कोट करते हुए कहा कि माता सीता रावण को अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक उन्होंने इक्ष्वाक वंशीय महाराज दशरथ के महल में रहकर अपने पति के साथ सुख सुविधाओं से संपन्न सभी मनोवांछित भोग भोगे। यानी माता सीता विवाह के बाद 12 वर्षों तक सुखपूर्वक अयोध्या में रही थी। अब इसके बाद में इसी सर्ग के 10वें श्लोक को कोट करते हुए अपने प्रोपेगेंडा को बहुत ही आसानी से फैलाता है। क्योंकि माता सीता इसी सर्ग के 10वें श्लोक में कहती है कि वन गमन के समय मेरे महातेजस्वी पति की आयु 25 वर्ष से ऊपर और मेरी आयु वर्ष गणना के अनुसार 18 वर्ष की हो गई थी। यानी सीधी सी बात है, अगर आप लॉजिक लगाकर देखें तो अरण्यकांड के 47वें सर्ग के 4थे श्लोक की तुलना 10वें श्लोक से करने पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 25 और 18 में से 12 घटाने पर माता सीता की आयु विवाह के समय 6 वर्ष और भगवान राम की आयु विवाह के समय 13 वर्ष निकल कर आती है। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग के 4थे और 5वें श्लोक दोनों मिलावटी हैं। इसका तो मैं आपको प्रमाण दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लॉजिक लगाइए। क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता दोनों क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और वैदिक काल में क्षत्रिय कुल में जन्मे लड़का और लड़की दोनों का उपनयन संस्कार होता था, जिसमें अश्वलायन धर्म सूत्र में क्षत्रिय कुल में जन्मे लड़का और लड़की दोनों के उपनयन की आयु को 11 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुल में जन्मे लड़का और लड़की दोनों का उपनयन होता। इसके बाद में वो गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने जाते, जहाँ वो युद्ध कौशल के साथ ही वेद शास्त्रों को पढ़ते। इसके बाद में जब वो पूरी तरह से एजुकेट हो जाते, तब वो वापस अपने राजमहल वापस आते, जहाँ पर या तो उनका विवाह होता या फिर उनको राजा बनाया जाता। अब अगर आप आज ही देखो, अगर आप आज एजुकेशन लेने जाते हो, आप 5 साल की आयु में स्कूल जाते हो, तब जाकर आपको कॉलेज कंप्लीट करते करते 21 से 20 साल हो जाती हैं। और उतने टाइम पर तो भगवान श्री राम का तो उपनयन संस्कार 11 साल की आयु में हुआ था, जहां पर उन्होंने गुरुकुल में युद्ध कला के साथ साथ ही वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। अब अगर आप आज के टाइम पर मार्शल आर्ट सीखने जाते हो तो कलारी गुरुकुल में कहीं पर भी आप पूछ कर देख लीजिएगा, आपको ट्रेंड होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो भगवान राम ने तो युद्ध कला के साथ साथ ही वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। यानी सीधी सी बात है, अगर भगवान श्री राम गुरुकुल 11 वर्ष की आयु में गए थे तो उस समय उनको शिक्षा प्राप्त करने में कम से कम नहीं तो 8 से 9 साल लग गए होंगे। यानी भगवान श्री राम की विवाह के समय आयु 20 साल से ऊपर और माता सीता की आयु 17-18 साल के करीब रही होगी। क्योंकि भाइयों, माता सीता का स्वयंवर हुआ था, जिसमें तमाम राज्यों के राजा और राजकुमार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वयंवर को जीतने आए थे। और माता सीता तो एक क्षत्रिय ब्रह्मज्ञानी राजा की पुत्री थी। तो आप खुद बताइए, एक अबोध 6 वर्ष की कन्या का विवाह, एक 6 वर्ष की कन्या का स्वयंवर क्या एक ब्रह्मज्ञानी क्षत्रिय राजा महाराजाओं के साथ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग के 4थे और 5वें श्लोक किस प्रकार से मिलावटी हैं। तो सबसे पहले हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण से ही प्रमाण देखते हैं। तो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 48वें सर्ग के 3रे श्लोक में जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ स्वयंवर के लिए मिथिला जा रहे थे, तो जब वो रास्ते में राजा सुमिति के यहाँ रुकते हैं, तो जब राजा सुमिति भगवान राम और लक्ष्मण जी के बारे में
महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं तो वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को युवा अवस्था में प्रवेश करने वाला बताते हैं। इसके बाद में भगवान श्री राम के युवा अवस्था में होने का प्रमाण खुद राजा जनक देते हैं, जब वो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 50वें सर्ग के 18वें श्लोक में महर्षि विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बात करते हैं, तब वह उन दोनों को युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका हुआ बताते हैं। तो आप खुद बताइए, क्या 6 वर्ष का बालक कभी युवा हो सकता है? क्या 6 वर्ष का बालक युवा अवस्था में प्रवेश करने लायक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद में वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड के 118वें सर्ग के 34वें श्लोक में जब माता सीता माता अनसुईया को अपने स्वयंवर के बारे में बताती हैं, तो वो कहती है कि जब मेरे पिता ने देखा कि मेरी आयु विवाह के योग हो गई तो उनको बड़ी चिंता हुई और विवाह की चिंता से वो दुखी हो गए। तो आप खुद बताइए, क्या माता सीता युवा अवस्था में नहीं थी तो उनके विवाह को लेकर उनके पिता को चिंता हो सकती है? क्योंकि उनके पिता एक राजा थे और ब्रह्म ज्ञानी थे। वहीं अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री के विवाह की आयु देखें तो उसकी आयु 16 वर्ष और पुरुष की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर इससे कम आयु में कोई स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो उसको निषेध बताया गया है, क्योंकि एक स्त्री विवाह तभी कर सकती है जब वो गर्भ धारण के लायक हो जाए और एक स्त्री गर्भ धारण 16 वर्ष से कम आयु में नहीं कर सकती है। और इसका प्रमाण आपको सुश्रुत संहिता में मिलता है, जहाँ पर एक स्त्री एक कन्या की गर्भ धारण की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है और एक पुरुष की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर इससे कम आयु में दोनों लोग ब्रह्मचर्य के नियम को तोड़कर गर्भ धारण करते हैं तो उनकी संतान दुर्बल, इंद्रिय तथा कमजोर बताई गई है और जल्द ही मरने वाली बताई गई है। यानी सीधे सीधे हमारे शास्त्रों में 16 वर्ष से कम आयु में विवाह करना निषेध किया गया है। तो आप खुद बताइए कि माता सीता के पिताजी इतनी बात नहीं जानते थे? वो तो वेदों को जानने वाले थे, परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और एक राजा थे। तो क्या एक राजा अपनी पुत्री का विवाह बाल विवाह कर सकता है जब उसकी अवस्था विवाह के योग हुई ही ना हो? अरे यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट है, अगर कोई कन्या घर पर रहती है, गुरुकुल नहीं जाती है, गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाती है, इसके बाद भी उसके विवाह को 16 वर्ष से कम आयु में निषेध किया गया है। और माता सीता तो क्षत्रिय कुल से थी, एक राजा की पुत्री थी, वो तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गई थी। अब आप यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हो वो दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसलिए माता सीता हो सकता है गुरुकुल ना गई हो। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वेदों में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वहां पर सीधा सीधा स्पष्ट है स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी, स्त्रियों का उपनयन भी होता था। तो माता सीता तो गुरुकुल गई थी, तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है कि माता सीता का बाल विवाह हुआ होगा, क्योंकि अगर माता सीता ने एक वेद का भी अध्ययन किया होगा तो उसका अध्ययन करने में उनको 12 वर्ष का समय लगा होगा। और अगर माता सीता का उपनयन 6 या 7 वर्ष की आयु में हुआ होगा तो अगर हम टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो माता सीता की आयु विवाह के समय 18 से 19 वर्ष निकल कर आती है। तो यहाँ पर माता सीता का बाल विवाह कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है। उपनयन से मुझे एक प्रमाण और याद आता है, जब माता सीता भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वन गमन को जा रहे थे तो माता कौशल्या बहुत अधिक दुखी होकर अयोध्या कांड के सर्ग 20 के 45वें श्लोक में भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूपी दूसरे जन्म को 17 साल हो गए हैं, अब तुम 27 वर्ष के हो गए हो। यानी भगवान राम जब वन को जा रहे थे उतने समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। तो अगर हम 27 में से 17 माइनस करते हैं तो भगवान राम का उपनयन 10 वर्ष की आयु में हुआ था, तभी वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे। यानी 13 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम के विवाह होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये पूरी तरह से फर्जी प्रमाण दिए गए हैं और पूरी तरह से मिलावटी चीजें आप तक पहुंचाई गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 47 का 4था और 5वां श्लोक पूरी तरह से मिलावटी है, तो इसका सही प्रमाण आपको वाल्मीकि रामायण के बंगाल संस्करण में मिलता है, जिसमें माता सीता रावण से कहती हैं कि विवाह के पश्चात उन्होंने संवत्सर अर्थात 1 वर्ष तक अपने पति के साथ में अयोध्या में मनोवांछित भोग भोगे। और इसका यही प्रमाण आपको ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा के क्रिटिकल एडिशन में भी मिलता है, जिसमें माता सीता रावण से कहती हैं कि विवाह के पश्चात उन्होंने 1 संवत्सर अर्थात 1 वर्ष तक अयोध्या में अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे। और इसके बाद में अगर मैं आपको और प्रमाण दूं तो बंगाल संस्करण के ही सुंदरकांड में जब माता सीता हनुमान जी को अपने बारे में बताती हैं तब भी वो यही कहती हैं कि उन्होंने अयोध्या में 1 वर्ष तक निवास किया। यानी माता सीता ने विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक अयोध्या में सुखपूर्वक निवास किया। इसके बाद में 18 वर्ष की आयु में भगवान राम के साथ वन को चली गई थी। तो माता सीता ने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में अपनी और भगवान राम की आयु जो क्रमशः 18 और 25 वर्ष से अधिक बताई थी, अगर हम उसको इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता की विवाह के समय आयु 17 वर्ष और भगवान राम की आयु 24 वर्ष से अधिक बैठती है। लेकिन ये सब समझने के लिए बेटा जर्नी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब शिक्षा रूपी सिरनी की जगह अगर बिल्ली का दूध पियोगे तो यही होगा, फिर लोगों को साइंस के नाम पर झूठ की ही जर्नी कराते रहोगे। अरे भाइयों, आप इस व्यक्ति की बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि एक वीडियो में तो माता सीता को छोटा दिखा देता है तथा दूसरी वीडियो में उस पेरियार की रामायण से माता सीता को बड़ा दिखा देता है। अरे भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहाँ एज में ऐसा उत्परिवर्तन होता है जैसे मानो गिरगिट रंग बदलता हो। खैर, गिरगिट के रंग बदलने से मुझे याद आया कि ये रंग बदलने में इतना माहिर है कि इसने फर्जी ऐतिहासिक प्रमाण देकर लोगों को मूर्ख बनाया सो बनाया। उन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों
शास्त्रों से भी ये झूठे प्रमाण देकर लोगों को मूर्ख बना रहा है और उन लोगों को ऐसा काटता है कि फिर वो कहीं भी कटाने लायक नहीं बचते हैं। अरे भाई काटेगा नहीं तो इसको 2.5 किलो के कटोरे में 2.5 किलो चावल कौन दान करेगा। इसलिए माता सीता के बाल विवाह को सिद्ध करने के लिए अपनी वीडियो में गौतम गृह सूत्र के 8वें अध्याय के पहले श्लोक को कोट करते हुए कहता है कि उसमें लिखा हुआ है मासिक धर्म शुरू होने से पहले कन्या का विवाह कर देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो पापी होता है। लेकिन ये मूर्ख नवबौद्ध अपने सम्यक प्रकाशन की फर्जी पुस्तक के फर्जी प्रमाण को पढ़कर सारे लोगों को मूर्ख बना रहा है, सारे लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्योंकि गौतम गृह सूत्र के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है राजा, वेद का विद्वान, ब्राह्मण दोनों अपने राज्य में व्रतों के कर्म को धारण करने वाले होते हैं। लेकिन ये अपनी वीडियो में लड़की के मासिक धर्म की बात करता है। ये सब देखने के बाद मुझे एक ही बात याद आती है कि बेटा जर्नी साइंस जपते जपते कहीं तुम्हें भी तो मासिक धर्म नहीं आने लगा। एक बार डॉक्टर से जरूर चेक करा लेना, क्योंकि तुम जैसे नवबौद्धों में उत्परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं और यही तुम्हारी साइंस की यात्रा होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये नवबौद्ध जिस गौतम गृह सूत्र से बाल विवाह सिद्ध कर रहा था, उसी गौतम गृह सूत्र के दूसरे अध्याय के 51वें, 52वें और 53वें श्लोक में साफ साफ लिखा है वेद अध्ययन करने के लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर चारों वेदों का अध्ययन करना हो तो प्रत्येक वेद के लिए 12-12 वर्षों तक गुरुकुल में निवास करना चाहिए। और वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में निवास आप तभी कर सकते हैं जब आपका उपनयन संस्कार हुआ हो। और वैदिक काल में लड़के लड़कियों का उपनयन 8 से 10 साल में हो जाता था। तो उस हिसाब से यदि एक वेद का अध्ययन करने के लिए लड़के लड़कियां ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हुए यदि गुरुकुल में 12 वर्षों तक रहती थी, तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय उनकी एज 8 + 12 20 साल हो जाती थी। यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम और माता सीता का कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ था। सारे फर्जी प्रमाण विधर्मियों और पोंगा पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए हैं तथा तथाकथित आचार्यों के द्वारा बिना पढ़े ही ज्ञान देने के कारण समाज में भ्रम फैल गया है कि माता सीता और भगवान राम का बाल विवाह हुआ था। लेकिन इतने सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम और माता सीता का कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो इन सारे प्रमाणों को आप उसके मुंह पर मार सकते हैं। और फिर भी अगर किसी में हिम्मत है तो आए फेस टू फेस डिबेट करे और सिद्ध करे कि भगवान श्री राम और माता सीता का बाल विवाह हुआ था। तो आज की वीडियो में सनातनियों इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को और भी भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सत्य पहुंच सके और वो भी जान सके कि भगवान श्री राम और माता सीता का बाल विवाह नहीं हुआ था। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।